हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बाबू, शिक्षा जो है सबको पाना जरूरी है। आज के समय में शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। जिसके पास शिक्षा नहीं है वो समझिए एक निर्जीव वस्तु के समान है। इसलिए शिक्षा को ग्रहण कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शिक्षा को ग्रहण कीजिए और अपने लाइफ को इंजॉयफुल बनाइए। चलिए हम लोग चलते हैं आगे अपने 10th क्लास की फिजिक्स की ओर। फिजिक्स में हम लोग का चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जिसमें कुछ हम लोग का वो क्लास आगे बढ़ चुका है, जिसमें चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे। प्रकाश का मुड़ना। प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का मुड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब रोशनी एक चीज यानी एक माध्यम से दूसरे चीज में जाती है तो वह अपना रास्ता बदल लेती है। वह अपना रास्ता क्या करती है? बदल लेती है। वह रास्ता अपना बदल लेती है तो उसको कहते हैं प्रकाश का मुड़ना, और फिजिक्स की भाषा में कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं उसे? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हवा से कांच में जब जाता है तो हवा एक अलग माध्यम हो गया और कांच जो है एक अलग माध्यम हो गया। यानी हवा एक दूसरा चीज हुआ और कांच दूसरा चीज हुआ। हवा से प्रकाश कहाँ जाएगा? कांच में जाएगा। जब रोशनी हवा यानी हल्का माध्यम से कांच यानी गाढ़ा माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब सीधी रेखा की तरफ मुड़ जाती है। यानी समझिए ये क्या है? रेखा है, और इस पे ये क्या है? एक सीधी रेखा है, और प्रकाश इधर से आ रहा है इधर। ठीक है, प्रकाश आ रहा है इधर, और ये कांच है हम लोग का, ये हवा है, हवा है और ये कांच है। कांच से जैसे ही अंदर मारेगा तो ये अभिलंब ये इसकी ओर, इस सीधी रेखा की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांच से वापस हवा में जब रोशनी कांच यानी गाढ़ा माध्यम से निकलकर फिर से हवा यानी हल्का माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। यानी इस रेखा को हम लोग अभिलंब कहते हैं। इससे ये क्या होगा? इससे ये दूर हटेगा, और जब इस कांच में आएगा, गाढ़ा माध्यम में आएगा तो ये अभिलंब के नजदीक जाएगा। आप लोग को नहीं समझ में? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से समझिए। जैसे कि क्या है, ये कांच है, यहाँ पर एक कांच रख दिए और कांच रखने के बाद इसको हम लोग प्रकाश से इधर से ऐसे प्रकाश डालेंगे। जब प्रकाश डालेंगे तो ये एक सीधा रेखा होता है। इससे प्रकाश जब इधर आएगा तो प्रकाश यहाँ से क्या करेगा कि इसके नजदीक आएगा। ठीक है, इस रेखा के नजदीक आएगा जब कांच में आएगा तब। और जब कांच से सीधे जाएगा बाहर तो क्या करेगा? ये रेखा है जो ये रेखा इससे दूर होते जाएगा। क्या होते जाएगा? दूर होते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ आपतन कोण आई छोटा होता है और निकलने वाला कोण आर बड़ा होता है। आपतन कोण आई छोटा होता है और निकलने वाला कोण जो होता है आर वो बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रोशनी एकदम सीधी पड़े तब क्या होता है? अगर रोशनी कांच पर एकदम सीधी यानी 90 डिग्री पर डाली जाए तो वह बिल्कुल नहीं मुड़ती, वह बिना अपना रास्ता बदले एकदम सीधी पार कर जाती है। कहने का मतलब ये है, ये रहा हम लोग का कांच, ये रहा कांच, और इस पे रेखा ऊपर से सीधे रोशनी डालेंगे तो सीधे चला जाता है। वह थोड़ा सा भी इधर उधर मुड़ता नहीं है। समझ में आ रहा है? इधर उधर थोड़ा सा भी मुड़ता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। पारस्विक विस्थापन रास्ते का खिसकना। जब रोशनी कांच की सिल्ली से होकर निकलती है तो वह अपनी असली जगह से थोड़ी हट जाती है, लेकिन चलती पुरानी दिशा के समांतर ही रहती है। वह जब कांच से क्या है, सिल्ली से होकर जाती है तो वह असली जगह से थोड़ी सी क्या होती है? हट जाती है। अब जाना है सीधे रेखा, माने सीधे ऐसे जा रही है तो असली जगह से क्या होगा? थोड़ा सा हट जाएगा, लेकिन इसके क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। ये रेखा है ऐसे जा रहा है ना, तो जब सिल्ली रहेगा, मोटा रहेगा तो ये क्या है कि यहां से नहीं जाएगा। अब देखिए ये जो है
यहाँ से नहीं जा रहा, जाएगा तो हिया से जाएगा, ठीक ना, हिया से जाएगा, हिया से, ठीक है, जाना चाहिए ऐसे, तो जा रहा है ऐसे उसको छोड़कर, लेकिन जब इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, समांतर होगा, क्या होगा, समांतर होगा। अब इसकी सरल परिभाषा, रोशनी जिस रास्ते पर आ रही थी और जिस रास्ते से बाहर निकली, उन दोनों रास्तों के बीच सीधी दूरी को पारस्विक विस्थापन कहते हैं। दोनों दूरी को क्या कहते हैं, पारस्विक विस्थापन कहते हैं। चलिए आगे भी समझते हैं, जरूरी बातें ध्यान देने योग्य। पिनों का दिखाना, कांच के दूसरी तरफ से देखने पर सभी पिने एक ही लाइन में नजर आती है। पिन जो है कि कांच से देखने पर ऐसे करके इसको हम लोग रख देंगे ऐसे, और जब कांच से देखेंगे तो क्या करेगा, वो एक ही लाइन में दिखाई देगा। कांच की मोटाई, जब मोटाई रहेगी तो कांच जितना मोटा होगा रोशनी अपने रास्ते से उतनी ही ज्यादा हटेगी। मतलब हट के कांच जितना मोटा रहेगा तो रोशनी जाना चाहिए ऐसे, तो वो आएगा इधर, आएगा इधर, आएगा इधर, आएगा। समझ में आ रहा है, मोटा होगा अवतल हो जाएगा, अवतल में क्या करता है, पसार देता है वो। समझ लीजिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़वे किए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल टच कर जाएगा। अब तिरछापन, रोशनी जितनी तिरछी यानी ज्यादा कोण कांच पर पड़ेगी, विस्थापन उतना ही ज्यादा होगा, विस्थापन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। चलिए, खिड़की का शीशा, घर की खिड़कियों के शीशे बहुत पतले होते हैं, इसलिए बहुत पतले होते हैं, इसलिए हमें रोशनी का हटना महसूस नहीं होता है। रोशनी हट रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, हम लोग को महसूस इसलिए नहीं होता है खिड़की वाले शीशे से, क्योंकि वो बहुत पतले होते हैं। क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं। अब अपवर्तनांक हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्शन। रिफ्लेक्टिव इंडेक्शन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से मुड़ जाती है। यह मुड़ना यानी विचलन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अंतर पर निर्भर करता है। प्रकाश का जितना चाल पे अंतर होगा उसी पर वो क्या करेगा, निर्भर करेगा कि वो कितना मुड़े, वो क्या करे, कितना मुड़े। यानी अपवर्तनांक क्या है भैया, तो किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा को बदलने यानी मुड़ने की क्षमता को उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, इसलिए उनकी रोशनी को मोड़ने की क्षमता भी अलग अलग होती है। रोशनी को मोड़ने की क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब वही क्या होता है, माध्यम चाल अलग अलग रहेगा तो उनके मोड़ने की क्षमता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर हवा से पानी में जाने वाली किरण की तुलना में हवा से कांच में जाने वाली किरण अभिलंब की ओर अधिक मुड़ती है। इसका कारण यह है कि पानी की तुलना में कांच की चाल क्या है, कम है। अधिक मुड़ेगा तो समझिए कम है, अगर कम मुड़ेगा तो समझिए कि चाल क्या है, ज्यादा है। चाल अगर ज्यादा रहेगा तो मुड़ेगा कम, चाल ज्यादा रहेगा तो मुड़ेगा कम, जब चाल कम रहेगा तो मुड़ेगा ज्यादा। अपवर्तनांक का सूत्र भैया, किसी माध्यम का अपवर्तनांक दो चालों का अनुपात होता है। क्या होता है, दो चालों का, दो चालों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, चलिए देखिए, मतलब ये क्या है ना, ये देखिए ये सब दिया हुआ है, क्या बर्फ है, और ये क्या है, मणिक्य है, और नीलम है, काउन कांच है, सेंधा नमक है, प्लस्ट कांच है। ये सब का ना क्या दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग का इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोगों से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।